अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, बैसाख के महीने में एक बीते से नाप कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो। उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए। एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो। फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े दान के भाव से, घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए। और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए उसको। अगर ब्राह्मण जन, गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान। ये रोग के लिए तो नहीं कर सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है संपदा। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी दें। उस समय पर आपका स्मरण, दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। शिव करे, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की आराधना की ओर अग्रसर हो। बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर भराव शार्पना दीजिए। अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ। जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट होना,
धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा, एक एक दिन खाना चालू करो, 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव आराधना का मूल है जल। महाराज तारकासुर ने विचार कर लिया, इस बच्चे को मुझे मारना है। दाई का रूप रख लिया तारकासुर ने, बच्चे का जन्म हुआ, उसे ले जाकर फेंक दिया। वो बच्चा गंगा जी ने पाल पोस कर बड़ा कर लिया। गंगा जी ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा। एक दिन माता पार्वती को मालूम पड़ा कि जो मेरा पुत्र है, शिव की जो संतान है, शंकर भगवान का जो पुत्र है, वो गंगा जी के पास है। गंगा जी के पास जाकर निवेदन करा, हे गंगा मैया, मेरे पुत्र को दे दीजिए। गंगा जी ने जब पुत्र दिया तो उसके 6 मुख थे, षडानंद कार्तिक। पार्वती मैया ने लिया और लेकर उस पुत्र को, माता पार्वती ने जो ज्ञान उपदेश प्रदान करा है, जो बल माता पार्वती ने दिया है, वो बल एक ही दिया कि तुझे तारकासुर का संहार करना है। राम और परशुराम, ठीक है, दोनों के दर्शन करें कि नहीं करें आप लोगों ने? अरे बोलो जम के करें। एक भगवान विष्णु का एक अवतार है राम के रूप में, और भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है परशुराम जी के रूप में। राम और परशुराम, मेरे राम भगवान और परशुराम भगवान में क्या अंतर है? बोलो जरा जम के बताओ जरा, क्या अंतर होगा राम जी में और परशुराम जी में? राम जी और परशुराम जी में सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि राम जी महाराज पूरी जिंदगी भर प्रूफ पे प्रूफ करते रहे, और परशुराम जी प्रूफ करने की जगह फरसा उठा के निपटाते गए। त्रेता में राम जी की जरूरत थी प्रूफ करने की, कलयुग में राम जी जैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल फरसा उठाना है और आगे बढ़ते जाना है, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। राम और परशुराम जी में एक अंतर सबसे बड़ा है, राम जी महाराज ने सीता जी को लेकर आए, फिर प्रूफ करा, अग्नि परीक्षा हुई, प्रूफ करा, हर जगह पर मेरे राघव जी को, मेरे राम जी महाराज को, मेरे भगवान राम को प्रूफ करना पड़ा। पर कली काल में हमें राम जैसे प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े। परशुराम जी जैसा बल हो, और वो बल कितना प्रबल था वो देखिए जरा, वो बल कितना प्रबल था। पिताजी ने कहा तेरी माता का सिर काट दे, और परशुराम भगवान ने सिर काट दिया। पिता प्रसन्न हो गए और परशुराम से कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी और तूने सुन लिया, अपने भाइयों का भी सिर काट दिया, माता का भी सिर काट दिया, अब मांग तुझे क्या चाहिए। परशुराम जी का बल देखिए कितना प्रबल था कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो इनको माफ कर कर इनका सिर वापिस जोड़ दीजिए, ये बल है। अगर तोड़ना जानते हैं तो जोड़ना भी जानते हैं। अब उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं।
तारकासुर का संहार भगवान कार्तिकेय ने करा है, षडानंद ने करा है, और तारकासुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय आगे बढ़े। पर माता पार्वती जी ने एक शब्द कहा है कार्तिकेय को कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं। जिसके हृदय में शंकर बसा हुआ है उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, चोट नहीं पहुंचना चाहिए। तारकासुर का संहार हुआ पर हृदय में शंकर बसे थे, इसलिए षडानंद कार्तिकेय जी ने कोई बाण हृदय में नहीं मारा। कितना सुंदर बात माता पार्वती जी ने कही है कार्तिकेय को। षडानंद कार्तिकेय सुनो, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में शंकर की भक्ति है तो वो दुनिया में कभी ठोकर नहीं खा सकता, वो शिव के द्वार पर जरूर आता। अगर शिव की भक्ति है तो शंकर की भक्ति कभी खाने नहीं जाती। शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर पर चढ़ाया गया एक चावल का दाना, शंकर भगवान पर समर्पित कर गई एक बेलपत्र, शंकर भगवान को दिया गया एक दाना अन्न का भी अगर तुमने शिव को समर्पित करा है तो वो खाली नहीं जा सकता। शंकर का मंत्र जाप जो आपने करा है, चाहे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, चाहे षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बोलो जरा जन के श्री शिवाय नमः। 500 रुपए बेटा मांगता, मां कितने देती है? 100 रुपए। कितने देती है? 100। बेटा एक रोटी मांगता है, मां कितनी देती है? जम के बोलो जरा। 2। रुपए कितने देगी? 500 के 100। रोटी कितनी देगी? 1 की 2। और पास में बुलाती है और बुलाकर कहती है बिल्कुल नहीं मारूंगी, पास तो है। और जैसे ही हाथ लग जाता है कूट देती है। ऐसी मां होती है। क्या कहती है? नहीं मारूंगी। आ रहा है नहीं मारूंगी बोल दिया ना जब मैंने। छोरा ए भानु प्रताप, नहीं मारूंगी बोल दिया ना मैंने। नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी, तू आएगा। और जो पकड़ा और जो कूटा, क्योंकि मां मां होती है। और कूटने के बाद मां रो भी ले, ऐसी मां। ये मां को साधारण है। मां साधारण है क्या? मां ओके। माई के दूधवन जैसन कौ मिठाई ना मिली, माई के दूधवन जैसन कौ मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिली। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद गीले में सोती है, सूखे में तुझे सुलाती।
खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती, खुद भूखी रह जाती है, तुझे खिलाती। माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिला। एक बेटी से पूछा जाए कि उसका माँ का जीवन क्या है, एक बेटे से पूछा जाए माता का जीवन क्या है। और ध्यान देना महाराज, दो गाय लेकर अकबर के राज्य में एक ब्राह्मण देवता पहुंच गया, और अकबर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था। अकबर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, अपने आप को बड़ा विद्वान समझता था कि मेरे बराबर कोई होशियार नहीं होगा, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं होगा, मेरे बराबर कोई विद्वत्ता नहीं धारण करता होगा। ये सोच होती है व्यक्ति की कि मैं इतना विद्वान हूं। बेटी चली गई मायके, बेटी कब तक आती है? जब तक उसके माता पिता जिंदा हैं तब तक। अगर माँ बाप नहीं है तो बेटियां मायके जाना बंद कर देती है। कोई पूछे बेटी माता और पिता की प्रीत है। मेरा इन नवयुवक बेटों से, इन नवयुवक बेटियों से, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, तुम्हारे दोस्त रात को 12 बजे आते हैं, तुम्हें फोन लगाते हैं, तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन तुम्हें उठाकर रोड पर ले जाते हैं, गाड़ी की सीट पर केक रखते हैं, रात को 12 बजे दोस्त का केक कटवाता है, फटाके फोड़ता है, खूब एंजॉय करते हैं। पर उन दोस्तों से निवेदन है, अगर तुम सच्चे दोस्त हो, चोटे नहीं हो, ईमानदारी के अगर दोस्त हो, तो रात को 12 बजे जब दोस्त को लेकर बाहर जा रहे हो तो तुम्हें शर्म आना चाहिए कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया वो घर के अंदर पड़े हैं और उसकी औलाद को ले जाकर केक रोड पे कटवा रहे हो। क्या वो लवारिस पैदा हुआ था रोड? लोग कहते महाराज जी आप केक काटने का विरोध करा करो। हम नहीं करते विरोध, तुम तो खूब काटो दादा, कौन मना करेगा तुम्हें काटने के लिए? हम मना भी कर देंगे तो तुम कहीं मानो? जबरदस्ती के केक अपना मुंडा खराब करना। पर निवेदन है केक काटो, खूब काटो, मना नहीं है, पर कहां काटना है? जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस माँ बाप को पहले सामने खड़ा करो और उस माँ बाप को खड़ा कर कर उसकी औलाद का फिर केक काटो, तो माँ बाप का भी दिल खुश होगा। वो लावारिस पैदा नहीं हुआ है। रोड पर, चौराहे पर, गलियों में, रोड के ऊपर, गाड़ी पर उसका केक कटता है जिसका कोई नहीं होता। जो लवारिस पैदा हुआ अनाथालय में उसका केक रोड पर कटता है। जिसके माँ बाप जिंदा हैं उसका केक कभी रोड पर नहीं कट सकता। और मेरा राजनेताओं से भी निवेदन है, बड़े बड़े नेताओं से, तुम्हारा जन्मदिन का केक जब रोड पे कटता है तो दिल दुखता है सीवर वाले महाराज का कि तुम घर में हो, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे ऊपर छत्र छाया है, तो तुम्हारा रोड पर केक नहीं कटना चाहिए। कहीं छत लग जाए, टेंट लग जाए, मंदिर हो, देवालय हो, गौशाला हो, अनाथालय हो, और केक काट कर मुंडे पे मर देना। अरे उस 200 रुपए का 500 रुपए के केक को उठाकर मुंडे पे मर देना या चेहरे पर लगा देना, पटक देना, जमीन पर पड़ा रहता है। उस केक को काटने के बाद संभाल कर रख लो, सवेरे जब जाओ कहीं गरीब दिख जाए, उसके छोरा छोरी एक एक रोटी के लिए तरसते हैं, उनको काट कर दे दीजिए, उसमें सुख का अनुभव। की किस्मत लिखी ये सेठ जी की, इनके घर के बच्चों को
दूसरी दासियां खिला रही, और 12 किस्मत वाले तू घर के कुत्तों को खिला रहा। तेरे घर के बच्चों को छीछी छीछी समझ में, तेरे घर के बच्चों को छीछी वो दासियां करा रही, नौकर चाकर करा रहे, बहन बेटियां करा रही, और तू कुत्ते को छीछी कराने मॉर्निंग वॉक में जा रहा है। किस्मत वाली, धिक्कार ऐसी किस्मत को। एक आध बार मिल जाए बस शंकर भगवान, उनसे पूछ लूं इसने कौन सा पुण्य करा था। शंकर भगवान से पूछो करा क्या था, और अपने आप को होशियार, इतना बड़ा बरमुंडा पहन लिया, चड्डा टी शर्ट, कुत्ता घुमाते फिर माननी बात में। अरे शान सत्ता चली गई रे। सवेरे सवेरे उठो, हाथ में गौमुखी माला रखो, और राम नाम श्याम नाम गाया करो। महादेव भी अमृतसर पहुंच ही जाएगा पक्का। जब रतलाम आ गया तो फिर अमृतसर जाने में क्या दिक्कत है। पर एक निवेदन जरूर करूंगा कि भक्ति में दिखावा मत करना। दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दिल से शंकर जी की पूजन दिल से करना। जो मांगोगे मेरा देवाधिदेव महादेव देने में देरी नहीं करेगा। दिल से मांगो, दिल से। पर तुम्हारी भक्ति के चक्कर में टेंशन हमको हो जाता। रोज इसी ओर से फोन आ रहा है, गुरुजी परसों के दिन एक ट्रक गिट्टी डलवाई थी, दूसरे दिन मालूम नहीं पड़ी। हमने कहा कहां गई, कि माताएं आती हैं, आप ही ने कहा कंकर संकर सब ले जाती है। बड़ी परेशान। अरे तुम्हारा पांव पड़ू जी, तुम्हारा हाथ जोड़ू। जितना लोग कथा सुन रहा है सब ध्यान से सुनो। ये चौथी ट्रक है जो गिट्टी पूरी गायब हो गई। मैं तुम्हारे पांव पड़, अब मैं मंदिर बनाऊं कि तुम्हारा पूरा उठा के, और क्या ये तुम्हारा छोरा कहाँ है, हमारी छोरी कहाँ है, हमारा, और सब ले जा। करो सत्संग, करो भजन। हमने ये कहा है कि कंकर संकर है, मतलब शिव हर जगह पर विराजमान है। लता में, पत्र में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, और शंकर केवल कंकर में ही नहीं। जब आपका जन्म हुआ था आप भी एक पिंड थे, शिवलिंग की तरह एक पिंड की तरह थे, और पिंड होने के बाद जब आपका जन्म हुआ तो शिव रूपी श्वास आपके शरीर को दी गई, और शिव रूपी श्वास जब आपके शरीर को दी गई, जब आदमी जब तक चल रहा है तब तक ये शरीर है। शिव रूपी श्वास जब तक इस शरीर के अंदर चल रही है तब तक ये शरीर है, और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकल जाती है ये केवल शव बन जाता है। इसके बाद ये शरीर नहीं रहता। तो ये श्वास ही शिव है, इसको हमें पहचानना है। तुम्हारे दरवाजे पर तुम जिस परिवार में रहते हो, कुटुंब में रहते हो, नाते रिश्तों में रहते हो, तुम्हारे देवर जेठों के साथ रहते हो, तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हो, तुम उनको समझो कि शंकर के रूप में ये हमारा परिवार मिला हुआ है। हमें घर में जो भोजन बनाना है वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाना, हमें जो भोजन बनाना है हमें शंकर के लिए बनाना है। जो खाएगा वो शिव ही तो है। जो पशु को पूजते हैं, पक्षियों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, कंकर को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, आपको पूजते हैं, यही तो सनातन धर्म की पहचान है। भारत बस हमारी भक्ति में
दिखावा नहीं होना चाहिए और भक्ति का बल श्रेष्ठ होना चाहिए। भक्ति का बल श्रेष्ठ कैसे होगा? आप भक्ति के बल को श्रेष्ठ कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें हमारे भजन का अहंकार नहीं करना, हमें हमारी पूजन का अहंकार नहीं करना। भक्ति का बल बढ़ जाएगा अपने आप। हम जब पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, दान करते करते, सत्कर्म करते करते, जब हम अपना खुद का बखान करने लगते हैं कि मैं जो पूजन करता हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो स्मरण करती हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भक्ति का जो बल है वो घट जाता है। भक्ति करो और दिल से करो। आप भी करो। कल कथा कह रही थी चांगुना की कि अपने बेटे को भजन का बल दिया, एक फल शिवजी को दिया, वही फल उसने खाया तो वो फल का बाल बांका नहीं हो पाया। बाद में बेटा दौड़ कर आया और उसने भी भोजन करा। फिर वो थाली में मांस नहीं रहा था, 56 भोग बन गए थे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाओ, पिंजरे का नहीं। पिंजरे के शेर में और जंगल के शेर में एक अंतर होता है। जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने, भारत की सरकार ने जब जादूगरों के पास में, सर्कस वालों के पास में खबर करी, सुनो कोई भी सर्कस वाला अपने सर्कस में जानवर नहीं रखेगा, शेर नहीं रखेगा। तो सर्कस वालों ने पूछा कि इन शेरों का क्या करें जो हैं हमारे पास में? तो कहा इनको जंगल में छुड़वा। वन विभाग वालों को बुलाया गया, उनके गले में कोई सिम लगाकर जंगल में छोड़ा गया। जंगल में जब छोड़ा, सर्कस के शेरों को जंगल में जब वो घूमने लगे, 5 कुत्तों ने शेर को देख लिया और वो 5 कुत्ते शेर को घेर लिए और शेर को निपटा दिया। ऊपर से खबर आई कि ये शेर कैसे मरा, तो कहा साहब ये 5 कुत्तों ने मार दिया। तो कुत्ते बड़े विचित्र थे कि शेर विचित्र था। कुत्तों ने शेर को मार दिया? हाँ, कैसे मार दिया? तो कहा साहब जो जंगल का शेर होता है नहीं सर, वो शेर दमदार होता है। जो पिंजरे में रहकर बड़ा होता है ना, उसका शिकार तो कुत्ते कभी भी कर जाते हैं, कभी भी। मैं सीधी सीधी तो नहीं कह सकता, पर समझ जाना रे तुम सब लोग। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखकर शब्द कहूंगा, पर उसमें आपको समझना होगा। पिंजरे के शेर को कुत्तों ने मार दिया, अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाना कि दबा दबा कर रखा जाए। मत जा, मत जा, दिख नहीं रहा कितनी गलत स्थिति चल रही है, कहां जा रहा है? और दबा, और दबा दे, और दबा दे, और डुकरिया तू निपटी और 5 कुत्ते इसको निपटा जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म कह रहा है शेर बनो, और वो भी जंगल के।
और जिस दिन जंगल के शेर बन जाओगे, तुम्हारी धाड़, तुम्हारी धमक, अकेलापन, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। जिस दिन मस्तक पर त्रिपुंड लगाया है, गले में रुद्राक्ष की माला, बस नैनों में, गले में रुद्राक्ष और नैनों में भद्राक्ष, इतने में तो कुत्ता आ जाए अब सामने। आ जाए धारण कितना सुंदर कहा है। अर्जुन को रात्रि को स्वप्न दिखा और अर्जुन ने सपने में क्या देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को जन्म देकर गाय उस बछड़े को चाट रही है। चाटते गई चाटते गई चाटते गई चाटते गई चाटते गई, गाय बछड़े को चाट चाट कर उसकी पूरी खाल चाट गई। उसके शरीर पर केवल मांस रह गया और मांस रहा और बछड़ा चिल्लाता रहा, चिंगाड़ता रहा और बछड़ा अरंभाता रहा और गाय बछड़े को चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, चाटे जा रही है और बछड़े की खाल निकल गई है। अर्जुन के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास दौड़ कर गया और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, कन्हैया मैंने एक स्वप्न देखा है। कन्हैया ने पूछा कौन सा स्वप्न है? अर्जुन कहते हैं एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था और उस बछड़े को चाट रही है, प्रेम कर रही है, चाट रही है, प्रेम कर रही है। चाटते चाटते उसने पूरा शरीर चाट लिया और उसकी खाल भी चाट गई। मांस मांस बचा है और वो बछड़ा मरने की कतार पर आ गया है। क्या ये क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये स्वप्न नहीं है, ये कलयुग का दर्शन हो रहा है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चे को जन्म देंगे, इतना प्रेम जताएंगे, इतना लाड़ जताएंगे, इतना प्रेम, खाना नहीं खाए तो मोबाइल पकड़ा देंगे। माँ दिन भर उसको पीछे दौड़ दौड़ के खिलाएगी, मारा छोरा मारा छोरा मारा छोरा, और जब बच्चा रोए तो उसको गोदी में खिलाएगी। वो जो कहेगा माँ को करना पड़ेगा, वो जो कहेगा बाप को करना पड़ेगा। माँ मुझे 500 रुपए चाहिए, 1000 निकाल कर देगी। माँ मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, माँ कपड़े सिलवा कर देगी। माँ मैं इस दुकान से कपड़े नहीं लूंगा, उस दुकान पर जाऊंगा, मैं इंदौर जाऊं ने रत्लम जाऊं, मैं बस ये बच्चे का प्रेम। अर्थात गाय अपने बछड़े को चाटे जा रही, चाटे जा रही, चाटे जा रही। तुम भी अपने बच्चों को शे दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे और इतना बिगाड़ दिया कि जैसे ही अब बच्चा कुछ नहीं कर रहा। बच्चा अब दिन भर में 50 बार अपने माँ बाप से ही झूठ बोल रहा है और कहाँ जा रहा है और कहाँ बता रहा है। इसमें तुम्हारी गलती है। ये कलिकाल की लीला भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अपने बच्चे को ज्ञानवर्धक बनाइए, संस्कारवान बनाइए, विद्यावान बनाइए, धैर्यवान बनाइए और वीर बनाने का प्रयास करिए। और बच्चों को जंगल का शेर बनाना, पिंजरे का नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। और आदत किसने डाली है? आपने अपने उसको संस्कार नहीं दे। बहुत जरूरी है। बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पुत्री। ये पीछे नहीं हटने वाले। केवल तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा। घर के बच्चों से कहो एक लोटा पानी लेकर शंकर जी के मंदिर जाएगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को शर्म आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा। तो तू सोच के बैठ जा, रोटी भी नहीं मिलेगी। मैं दोस्त क्या खा लूंगा? कितना दिन तेरा दोस्त खिलाए, मैं भी तो देखूं। और चली जा चूड़ा बांध के दोस्त के घर। काका है रे तू, इधर आ। यही संस्कार दे मेरे छोरा को कि मंदिर मत जा। कहा तेरी माँ बुला इधर, और छाती पर चढ़ जा कि कौन है। और उसकी माँ से तेरे छोरे को भी कहे शंकर मंदिर जा, हमारा छोरा को लेके। अगर मंदिर जाएगा तो घर में रोटी खाएगा, और नहीं जाए तो जाऊं ना। थोड़ा सा मोह का त्याग करो और बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, सनातनी बनाने के लिए आगे बढ़ो। नहीं तो आने वाली पीढ़ी रोने वाली है। पति दुकान से आए, तुम्हें मालूम है इतनी बजे दुकान से आएगा, मोबाइल में कथा लगा दो शिव महापुराण की। वैसे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर कथा में आ रही हो तो आपके पति भी शिव भगवान से, शंकर से जुड़े हुए जरूर हैं, तभी माताएं यहाँ पर कथा में आ रही है। मुझे विश्वास है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरी दीदियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बेटियां अगर शिव महापुराण की कथा में मेरी माएं आ रही हैं
तो इनके पति, इनके ससुर कभी मना नहीं कर सकते। वो कह देते होंगे जा कथा में जा, क्योंकि उसको मालूम है कि जब ये कथा सुनकर आएगी, रोटी बनाएगी, तो कथा का स्मरण करती रहेगी। भोजन जो बनेगा उस भोजन में कथा का रस आ जाएगा, जो खाएगा उसके भीतर शिव पुराण पहुंच जाएगी और उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो मना नहीं कर सकते। मैं नहीं मान सकता कि कोई मना करे। मना तो केवल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड। और ये जो किटी वाली होती है ना, स्माइल प्लीज, बस ये कभी कभी मना कर सकती है। अरे मोबाइल बंद करना, दिख नहीं रहा सब किटी में बैठी हैं। मेरी किटी की बहनों से निवेदन है, किटी पार्टी भी रखना है तो 1 बजे से 4 बजे तक क्यों रखना, 4 बजे के बाद रखना, हम कथा सुनेंगे। और किटी में जाओ, चाहे मीटिंग में जाओ, चाहे पार्टी में जाओ, सबसे पहले अगर वहां बैठे हो तो थोड़ी देर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप होना चाहिए। उसके बाद किटी पार्टी प्रारंभ होना चाहिए, नहीं तो नहीं जा। अरे थोड़ा बदलो तो अपने आप को। कथा सुन के जाने के बाद घर के लोग भी तुमको देख कर कहें अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है, तो समझो तो बदला हुआ, नहीं तो जैसी थी धापो की भाई वैसी की वैसी, तो कहीं मतलब नहीं। थोड़ा सा बदला जिंदगी का, थोड़ा बदला। उसके भरोसे कर रहा हूं, उसके भरोसे। भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं। एक बार माता पार्वती जी तप साधना में बैठी हुई, और उस तप साधना में विघ्न डालने के लिए तारकासुर आया। कभी कभी जिनसे आस लगाकर बैठते हैं ना, वो भी दुख देकर चले जाते हैं। कभी कभी जिन पर विश्वास कर कर बैठते हैं वो भी दुख देकर चले जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति कितना भी बुरा कर्म कर कर चले जाए, उसको उस कर्म का दंड मिलेगा जरूर। बस आप एक काम जरूर करना कि उसके रंग में रंग कर आप बुरा करना मत प्रारंभ कर दो। एक संत गंगा जी का स्नान कर कर आ रहे हैं और एक व्यक्ति जो उनसे ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, उनसे ईर्ष्या का भाव रखता है, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उनके ऊपर पान थूक रहा है। संत वापिस चले गए, फिर स्नान कर कर आ गए, इसने फिर थूका। संत फिर चले गए, फिर आए, इसने फिर थूका।
आखिरी में इसके मुख में जितना पान का थूक था वो सब समाप्त हो गया और पान का पिक जब समाप्त हो गया तब वो नीचे उतर कर आया और गुरु जी के पास आकर प्रणाम कर कर बोला, गुरुदेव मैंने इतनी बार आप पर थूका पर आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, आपने मुझे अपशब्द नहीं कहा। गुरु जी बोले, भाई तू थूक रहा था, मैं गंगा नहा रहा था, ये तेरी ही कृपा है जो बैसाख के महीने में 108 बार गंगा की डुबकी लगा दी। रोज एक डुबकी लगाता था और चले जाता था। आज तेरी कृपा हुई ना, इसलिए तेरी कृपा से आज मुझे इतनी डुबकियां लगाने का फल मिल रहा है। सामने वाला गलत करे, करने दो, आप शब्द बोले, बोलने दो, गालियां दे, देन दो, आड़ा टेढ़ा काम करे, करने दो, पर हमें नहीं करना। ये पार्वती माता का चरित्र कर रहा है। माता पार्वती तब साधना में लगी रही, उन्हें कोई मतलब नहीं कि तारकासुर कर क्या रहा है। गुरु जैसे अपना कर्म करता है, माता पिता अपना कर्म करते हैं, बस गुरु का काम क्या है? शिष्य को निर्मल कर देना और निर्मल कर कर उसको परमात्मा के दरवाजे पर लाकर छोड़ देना। धोबी को देखा है तुम लोगों ने? धोबी, उसके कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? धोबी की कपड़े से कोई उसकी परेशानी है क्या? कपड़े से कोई उसका विवाद है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। जब उसके कपड़े से लड़ाई नहीं है, विवाद नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर वो कपड़े को तक क्यों रगड़ता है? कपड़े को ले जाएगा गर्म पानी में, उसको उकालेगा, डालेगा, फिर घाट पे ले जाके जो कूट पत्थर पे, और बच जाएगा तो मोगरी से कूट, मोगरी से बच जाएगा तो ब्रश से रगड़ने के बाद में फिर पानी में पक्षी, फिर पक्षी, फिर पक्षी, फिर धूप में डाल दिया 2-3 घंटे के लिए, कड़क की धूप उसमें पटक दिया, फिर वापिस लाया, प्रेस गरम करी और गरम प्रेस के ऊपर धर के और उसका सारा सल मिटा दिया, और सल मिटा के घड़ी करके फिर उसको ले जाके सेठ जी के यहाँ वापिस दे दिया। अब धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं है, नहीं। हमारी और तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं होए तो बता दो जीजी हो, हमने तुम्हारा कहीं बिगाड़ा हो, समिति वालों, जजमान, और बिगाड़ा भी हो तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लो? हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई है क्या? नहीं। धोबी की कपड़े से कोई लड़ाई है क्या? नहीं। उसके बाद भी धोबी गर्म पानी में डाल कर, उकाल कर, उसको कूट कर, उसको रगड़ कर, उसको ले जाकर धूप में पटक कर, फिर गरम प्रेस फेर कर आखिरी में सेठ जी को ले जाकर देता है। उसी तरह एक वक्ता, एक कथाकार, एक गुरु, एक सदगुरु होता है जो अपने शिष्यों को
डुबो डुबो कर कथा के उस रस तत्व में पूरा क्लीन कर कर आखिरी में तप साधना से जोड़कर उसको ले जाकर उस परमात्मा रूपी सेठ के हवाले कर देता है कि ये कपड़ा ठीक है। न गुरु की चेले से कोई निंदा है, न चेले की गुरु से कोई निंदा है। हमारी और तुम्हारी कोई विवाद इतना नहीं, बस गुरु रगड़ेगा, घिसेगा और खूब घिसेगा, खूब रगड़ेगा, खूब साफ करेगा। साफ करने के बाद उसको ले जाकर फिर परमात्मा के पास ले जाकर छोड़ देगा। हाँ हो धोबी कपड़े को साफ करने की कुछ भेंट लेता है, गुरु भी कपड़ा साफ करने की भेंट लेता है। वो भेंट है आपका समय, और वो कीमती समय आपको शिव को दे दो। शंकर कीमती समय है। आज सवेरे एक माता जी कह रही थी, गुरु जी कथा करते हैं तो कितनी दक्षिणा लेते हैं? हमने कहा यही तो जजमाने हैं तुम्हारे सामने, इनसे पूछ लेना। 50 लाख दिए कि 20 लाख दिए कि 10 लाख दिए कि 40 लाख दिए कि 25 लाख दिए कि 30 लाख दिए कि 1 करोड़ दिए, कितने दिए? जजमान से पूछना तो बताएगा। और रायसेन कथा कर कर आए, उन जजमान से पूछना। हाले कोसा करके आए, उनसे पूछ लो। हरिद्वार करके आए, उनसे पूछ लो। दूसरे यहाँ बैठे हैं सूरत वाले, 4 कथा करवा चुके, इनसे पूछ लो कि सियोर वाला महाराज कितना लेता है। बेलपत्र जो चढ़ी है, इससे बड़ी कोई कीमत सियोर वाले महाराज के लिए नहीं है हमारा। कोई कह दे 50 लाख ने, 25 लाख ने, 20 लाख ने, 40 लाख ने, 30 लाख, यही जजमान है। पूछ लेना एकांत में कि 10 लाख की, 8 लाख की, 7 लाख बता दे किसी और वाला महाराज लेके गया। केवल एक बेलपत्र और शिव भक्ति तुम्हारी। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि स्मरण करो, गुरु वो धोबी है जो रगड़ेगा, कूटेगा, पीसेगा, सब कुछ करेगा और आपको क्लीन कर देगा, आपको साफ और एकदम निर्मल कर आपको ले जाकर परमात्मा के सामने छोड़ देगा। भगवान के सम्मुख में ले जाकर वो छोड़ेगा। क्योंकि जैसे कपड़े को धोने के बाद, धोबी क्लीन करने के बाद में सेठ जी को देता है, गुरु भी आपके जीवन को निर्मल कर कर परमात्मा को दे देता है कि अब ये तुम्हारा हो गया, अब ये भटकने वाला नहीं है, अब ये तुम्हारा हो चुका। और इसमें जो निर्मलता का भाव है, अब ये दूसरी बार फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा। तो ये लोग कहें कि कथा एक बार सुन ली तो बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग तुम्हें अकल देंगे, बार बार क्यों सुनते रहते हो? दिन भर टीवी खोल के बैठे रहते हो, मोबाइल पे दिन भर कथा सुनते रहते हो। अरे जरा विचार तो करो, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं पंडाल में, उससे ज्यादा रतलाम की दुकान में टीवियों पर कथा चल रही है महाराज। एक एक घर के अंदर, एक एक घर के अंदर, सब जगह पर कथा ही कथा करने में। तो कोई कहे एक बार सुन ली, दूसरी बार सुन ली, तीसरी बार सुन ली, बार बार कथा क्यों सुनते हो? तो जैसे एक कपड़ा एक बार पहनने के बाद उनमें सल आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो जी आए ना। तो उसको कितना भी तुम घड़ी बना के, हमने तो कई बार कोशिश करी कि ये धोती बार बार प्रेस के लिए नहीं भेजे, ऐसी हमने घड़ी बना के उतारने के बाद घड़ी बना के गद्दा के नीचे धर दी। पर मालूम क्या था कि वो धोती जहां से टेढ़ी हो गई थी ना, वहां पर और 2-4 साल पड़ी किया, गद्दा के नीचे धर दी। जितनी बार कपड़े पहनोगे उतनी बार सल होंगे, जितनी बार संसार सागर में भटकोगे
उतने जिंदगी में सल होते चले जाते हैं। और वो सल कोई गुरु, धोबी, शिष्य, कपड़ा, साबुन, सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निक से रंग अपार। बस गुरु किसी धोबी के समान होगा जो धोकर साफ कर देगा एकदम क्लीन। तुम्हारे घर में इलायची है? किसी के घर में? सबके यहाँ? आज जाके इलायची को उठा के सूंघना, ठीक है? सूंघने के बाद वापिस रखना और उसको ओकली में डाल लेना, उस खलबत्ता में। वो के बाद उसे दोचना या बेलन चकोटी पे उके पीसना, फिर सूंघना। दोनों में खुशबू सबसे ज्यादा कब आएगी? अरे बोलो जम के। जब वो कुट जाएगी, पिस जाएगी, उसकी खुशबू बढ़ती चली जाएगी। बस इंसान भी ऐसा ही है। संसार की ओखली में उसका जन्म हुआ है, परिवार के मूसल से वो कूटा जा रहा है। समाज के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग उसको कूटते हैं और दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हो गए, दुखी हो गए। दुखी नहीं हुए हो। इलायची को जितना पीसा जाता है वो उतनी खुशबू देती है। संसार में आने के बाद जितना दुख झेलोगे उतनी जीवन की प्रसन्नता होगी। आपकी खुशबू आप खुद बढ़ा सकते हैं। सल्फास खा लूं, ने फांसी लगा लूं, ने ट्रेन के नीचे आई जाऊं, ने पानी में डूब के मरी जाऊं, ने मैं ये कर लूं, ने मैं आग लगा लूं, ने मैं ये कर लूं। अरे तुम उस घर की बेटियां हो, तुम्हें आग लगाने की जरूरत नहीं है। बोल दो क्या? अरे जी तुम्हें क्या आग लगाना? फैशन चेंज कर। अगर मरना ही है ना तो घर वालों से कह देना मैं ऐसे तो मरूंगी नहीं। अब मैंने चेंज कर दिया। जिस दिन से उस योर वाला महाराज बोला ना कथा में कि कपड़े नई डिजाइन के, रोज रोज सब्जी नई डिजाइन की, रोज रोज चोटी नई डिजाइन की, रोज रोज नकुन पालिश नई डिजाइन की, हर हफ्ता में चेंज करूं तो मौत भी चेंज करूंगी। मैं ये कितना भी हार जाऊं संसार से, पर ऐसे ये डूब मूब के या कुछ खा के या ट्रेन के नीचे या इसके नीचे या उसके नीचे मरूंगी नहीं। अगर मरूंगी तो आप सोच के बैठी हूं शंकर जी का इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी कि फिर मर जाऊं। अब जो विचार कर शंकर जी के पूजन में इतनी लग जाएगी और इतना शंकर से प्रेम करने लग जाएगी तो शंकर जी थाने मरने देगा। जिसको जो प्रेम करता है उसका मोबाइल खो जाता है तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो कहता तू घबराए काय को, नया दिला दूं थारे, तू काय को चिंता कर। मैं तो कल कथा में गई थी ना, हमारा मोबाइल खो गया तो काय को चिंता करे, कल तेरे पास नया पहुंच जाएगा। कौन लाएगा? तू चिंता क्यों करे, मैं तो बचा दूंगा थारे। तू कथा में निकलेगी ना जब थारा हाथ में हैंडसेट पकड़ेगी। बस शंकर जी भी ऐसा है। एक बार मेरे भोलेनाथ से दिल लगा लो, एक बार मेरे शंकर से दिल लगा लिया और ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ जैसे नहीं बोलो, जैसे पत्नी पति से, छोरी छोरा से, उस तरह का बेटी बाप से जैसे स्नेह करती है और बेटा माँ से स्नेह करता है, ऐसा दिल मेरे शंकर से लगा लो, फिर तुम्हारा खर्चा शंकर उठाएगा पक्का। जो दिल लगा लेते ना उसका खर्चा उसको उठाना ही नहीं पड़ता। चल अंगूठी चल, हैंडसेट चल, मोबाइल का बिल चल, अब भी लाऊं 2 मिनट में। अब तुमने उससे दिल लगाया तो वो खर्चा उठाए, तो एक बार उससे दिल लगा कर तो देखो कि तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा वो उठाएगा। कौन? देव अधिदेव महा, उससे दिल लगा कर देखो एक बार। और जब दिल लगा लिया तो फिर क्या सोचना। अब क्यों हंसे हो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्या किसको रोइए, रतलाम का सेव खाइए। कहाँ जाना अपने बोले से तो वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोले। तुम्हें जितना जितना लोग आड़ा टेढ़ा बोले नहीं, तुमसे कहे कि मंदिर मत जाओ, क्यों मंदिर जाती है, क्या रखा है मंदिर में, उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना बनू कर फिर जा। और जो तुम्हें मना करे ना के दरवाजे से जा ले और बिल्कुल। और 1 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींच डब्बा भर
अब जाऊंगा कई कई अरे भाई मीराबाई को कितने ताने दिए जाते थे, मीराबाई को कितना अपशब्द कहा जाता था, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते थे, तो भी उसकी चित्त, उसकी वृत्ति मन सांवरिया में लगा रहता था। फिर वही बात आ गई, प्रेम करोगे तो जहर भी अमृत कर देगा, इतना बल मेरे शू में है। जहर भी स्नेह का बल, प्रेम